जय हिंद सभी को। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारा दूसरे दिन का प्लान क्या होना चाहिए। मैंने सीरीज कल से यानी 1 सितंबर से स्टार्ट किया, जिसमें मैं आपको अगले 75 डेज तक डे वाइज स्ट्रेटजी साझा करूंगा कि आपको अगले 75 दिनों तक कैसे पढ़ाई करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपना सुझाव या कोई प्रश्न हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो ये हमारा पूरा डे 2 का ओवरऑल प्लान, जिसमें हम सभी टॉपिक पे बात करने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम हिंदी से शुरुआत करेंगे। हिंदी में आज का हमारा टॉपिक रहेगा अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। कल हमने वर्णमाला पढ़ा था, तो आज डे 2 में अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध करना को पढ़ेंगे। तो पहले हम हिंदी के पूरे सिलेबस को देख लेते हैं एक बार। तो ये है यूपीएसआई का पूरा हिंदी का सिलेबस। ये इसको हम टोटल 3 भागों में बांटेंगे। एक भाग होगा जिसको व्याकरण, हिंदी व्याकरण का, दूसरा होगा शब्दावली का और तीसरा होगा हिंदी साहित्य का। तो मैं उन चैप्टर्स को अलग अलग कर देता हूँ, जिसमें देखिए ये जो तद्भव तत्सम से लेकर के पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी और ये समरूपी भिन्नार्थक सब, ये हमारे जो चैप्टर्स हैं ये शब्दावली में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी पढ़ना नहीं है, इसमें सिर्फ आपको याद करने हैं। तो ये सभी चैप्टर शब्दावली में आते हैं। इनके लिए आपको टीचर्स की ज़रूरत नहीं है। आप विलोम जितना याद कर लेंगे उतना अच्छा है, पर्यायवाची याद कर लेंगे, तद्भव तत्सम, मतलब ये सभी याद करने वाले हैं। और रहा दूसरा, उसमें आता है हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला के बाद से ये इतने चैप्टर्स और साथ में यहाँ तक अलंकार तक, ये जो इतने चैप्टर्स हैं ये सभी आएंगे हमारे हिंदी व्याकरण में, जिसके लिए आपको इनके पूरे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। ये कितने टाइप के होते हैं, उपसर्ग कितने होते हैं, संधि क्या होती है, समास क्या होता है, आपको इनकी परिभाषा, अलंकार, छंद, इन सभी से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम पहले इन टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। और सबसे लास्ट में हम करेंगे ये थर्ड, इसको तीसरा टाइप मान लेते हैं, जिसमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हिंदी भाषा में, पुरस्कार। तो हम जो अभी शुरू कर रहे हैं उसमें हमने हिंदी वर्णमाला ये ख़त्म कर लिया पहला। अब दूसरा हमारा ये रहेगा सेकंड, और ऐसे ही हम ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इसको लाइन से ऐसे ऑर्डर में पढ़ते जाएंगे। और आप साथ साथ में अगर चाहें तो ये पर्यायवाची, तत्सम, तत्सम, विलोम ये सब याद करते रहें। तो आज का हमारा सेकेंड डे का टारगेट रहेगा ये अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। तो आप वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, ये सब पढ़ लेंगे और उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये था हमारा हिंदी का। अब बात करते हैं हम पॉलिटी की। पॉलिटी में मैंने जो नवीन सर की प्लेलिस्ट बताई थी 54 वीडियोज़ की, उसमें से आप आज सेकंड वीडियो देख लेंगे और उसके नोट्स ज़रूर बनाएंगे। वो यूपीएसआई के लिए एनफ है, तो आप सिर्फ उतना ही फॉलो कीजिए और वो 54 वीडियोज़ को जितनी बार हो सके उतनी बार देख लीजिए। डे वाइज एक एक करके देखेंगे तो इजी होगा आपके लिए देखना भी और उसके नोट्स भी बनाना, और आप रिवीजन भी कर लेंगे अच्छे से। फिर हमारा आता है थर्ड, मैथ्स। मैथ्स में परसेंटेज के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और फार्मूले हैं, और इसके पहले कल भी आपने परसेंटेज पढ़ा था और आज भी परसेंटेज पढ़ेंगे। मैं एक बार आपको मैथ का सिलेबस दिखा देता हूँ। ये हमारा मैथ का सिलेबस, सॉरी, टोटल 17 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हम यहाँ परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, ऐसे इस ऑर्डर में हम इसे पढ़ेंगे। इन सब चैप्टर्स को बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि ये सब ने शुरू में पढ़ा होता है। सबको नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, एचसीएफ, ये हम क्लास थर्ड फोर्थ से पढ़ रहे हैं। ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये बचपन में सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत होती है, तो हम इनको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे और अभी परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट इस ऑर्डर में पढ़ेंगे। तो हम 17 चैप्टर्स है, एक चैप्टर्स पे एवरेज जो चैप्टर जितना बड़ा या छोटा होगा, किसी पे 3 दिन, किसी पे 2 दिन, किसी पे 4 दिन, किसी पे 1 दिन। जैसे एसआई सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने के लिए 1 दिन काफ़ी है। कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 दिन दे सकते हैं या 3 दिन दे सकते हैं। तो आज का मैथ्स में हमारा टारगेट रहेगा
परसेंटेज। आज परसेंटेज को ख़त्म कर देंगे। अब बात करते हैं सबसे लास्ट रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में कल एनोलॉजी पढ़ा था और आज का हमारा डे 2 में रहेगा स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, असमान को चिन्हित करना, जिसको हम बोलते हैं ऑड वन आउट। ऑड वन आउट इट मीन्स कि मतलब 4 आपको विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से जो सबसे अलग है उसको फाइंड आउट करना रहेगा। तो ये एकदम सिंपल सा चैप्टर्स है, इसके लिए आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ा सा अभी एक वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो देख लें, बाकी आप क्वेश्चंस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए, लेकिन मैथ के लिए पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। पर रीजनिंग में कोई अगर जैसे कैलेंडर में पढ़ने की आपको ज़रूरत है, क्लॉक में थोड़ा बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, पर इन सब चैप्टर्स में आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसके क्वेश्चंस लगाते रहिए। तो ये था आज का हमारा पूरे दिन का प्लान, डे 2 का। जितना भी मैंने आपको टारगेट दिया आप इसे पूरा करेंगे, और ऐसे ही अगर आप लगातार 75 डेज तक डे वाइज टारगेट पूरा करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और आप जो जो टॉपिक्स पढ़ ले रहे हैं, जैसे कि ये ऑड वन आउट और हिंदी में ये वर्णमाला और अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना या वचन लिंग कारक, तो मैं इन सब चैप्टर्स की एक टॉप 25 क्वेश्चंस या टॉप 50 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने के चांसेस हैं, जो बार बार आते हैं, मैं उनकी एक सीरीज शुरू करने वाला हूं और उसके वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप उसे देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको और उसे पढ़ना चाहिए या आपको उस चैप्टर में पकड़ अच्छी हो गई है। तो आप उसे देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।